ये देखिए प्रधानमंत्री उस जगह पे पहुंच गए हैं जिस जगह पे अभी से पूजा अर्चना होनी है। ये वो विशेष पूजा अर्चना है जो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि जितने भी पुजारी हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। शॉल उठा के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है और इसके बाद आचमन कराने के बाद प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना होगी। प्रधानमंत्री पुजारियों से कुछ बात करते हुए और प्रधानमंत्री का एक तिलक लगाया जा रहा है वहाँ पे, और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री पूजा अर्चना शुरू करने जा रहे हैं। तो पूजा अर्चना की एक विधि होती है, उस विधि को प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जैसा मैंने बोला है कि सबसे पहले शॉल उड़ा के उनका स्वागत किया गया, उसके बाद उनका शुद्धिकरण किया गया और एक विधि होती है जिसमें कि गंगा जल से आचमन किया जाता है, आचमन भी कर रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री उस पूरे पूजा प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत गंगा सप्तमी की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। बताया जाता है कि लगभग 10 मिनट की ये पूजा अर्चना होगी और इस पूजा अर्चना करने के बाद निधि प्रधानमंत्री एमवी स्वामी विवेकानंदा जो क्रूज है उस क्रूज पर बैठेंगे और उस क्रूज पर बैठ के नमो घाट की ओर जाएंगे। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीरों के माध्यम से TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है कि प्रधानमंत्री का कितना लगाव है, कितना जुड़ाव है। और एकदम बनारसी की तरह, जैसे कि एक आम बनारस का लोग सुबह सुबह उठ के गंगा स्नान करके, गंगा अर्चना करके, फिर महादेव के दर्शन करके अपनी नित्य क्रिया में शामिल होता है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री भी आज सुबह सुबह आए हैं गंगा घाट पे और उसके बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं और फिर यहाँ से धीरे धीरे वो निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे। तो प्रधानमंत्री अभी देख रहे होंगे कि सबसे पहले उन्होंने आचमन किया, आचमन करने के बाद अब वो गंगा की पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद एक छोटी सी आरती भी होगी यहाँ पे और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे। तो ये बेहद ही तस्वीर जो है ख़ास तस्वीर है, जिस तस्वीर में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री यहाँ से बाकायदा नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। उनके प्रस्तावक भी तैयार हैं और सारे प्रस्तावकों को जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करके कलेक्ट्रेट पहुंचने के लिए बोला गया है। वो वहां पहुंच भी रहे हैं, लेकिन उससे पहले गंगा आरती का ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। निधि और कुंदन, हम जिस बारे में बात भी कर रहे थे कि काशी के साथ अपने रिश्तों को वो शब्दों में बयां नहीं करते, लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि आम काशी वासियों के बीच में रहते हुए एक आम व्यक्ति की तरह जिस तरीके से वो पूजन करते हैं, यही वो भाव है जो जनता सबसे ज्यादा इस बात की सराहना करती है कि पीएम होने के बावजूद वो जनता के बीच रहते हुए एक भक्त की तरह पूजन में हमेशा शामिल होते हैं। बिल्कुल एक ठेठ बनारसी की तरह, जैसे कि सुबह बनारस होती है और उसमें लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा आचमन करते हैं, गंगा पूजन करते हैं और उसके बाद फिर अपने जो दिन प्रतिदिन की जो उनकी चीज़ें होती है उसको पूरा करते हैं। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री भी आज सुबह बनारस में जब पहुंचे हैं तो वो गंगा के पास पहुंचे हैं, गंगा पूजन कर रहे हैं और गंगा पूजन करने के बाद फिर वो जो दूसरे कार्यक्रम हैं उसको एक तरीके से उसका संपादन करेंगे, जिसमें कि काल भैरव के दर्शन और उनका नामांकन भी शामिल है। इस सब के बीच 2-3 और बातें बता देना चाहूँगा कि सिक्योरिटी के लिहाज से जल पुलिस और तमाम तरह की एजेंसियों को भी यहाँ पे रखा गया है, जिसमें कि NDRF के जवान भी आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में। और पूरा का पूरा दशाश्वमेध घाट और उसके दोनों तरफ लोग सुबह से सुरभि, मुझे याद है 6 बजे से यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे थे प्रधानमंत्री के आने का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने अब जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है उसको करीब करीब ख़त्म कर लिया है। और जो आरती, मैं कह रहा था कि एक आरती का जो कार्यक्रम है उसको भी यहाँ पे एक परफॉर्म करेंगे। तो प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर में आरती करेंगे। उसके पहले हाथ जोड़कर माँ गंगा का नमन करते हुए माँ गंगा से अपनी इच्छित मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए माँ गंगा से एक तरह से कह सकते हैं समर्पण भाव से प्रधानमंत्री दिख रहा है। और अभी उन्होंने पुष्प और तमाम तरह की चीज़ें गंगा में अर्पण किया और जैसे कह रहे हैं पंडित 6 लोगों की यहाँ पे पुजारियों की टीम है, जो टीम पूरे जो पूजा अर्चना है उस कार्यक्रम को सुरभि यहाँ पे निष्पादित कर रहे हैं। और उसी निष्पादन में प्रधानमंत्री की ये तस्वीर आपको दिख रही होगी। प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पित किया है माँ गंगा को, पहले प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद प्रधानमंत्री काफ़ी देर तक माँ गंगा का नमन करते रहे। नमन करने के बाद उन्होंने अलग अलग तरीके से जो पूजन की विधि है उस विधि को प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज का दिन बहुत ही खास है, चूँकि गंगा सप्तमी का विशेष दिन चुना गया है
और इसी दिन के बारे में बताया जाता है कि बनारस में माँ गंगा का आगमन हुआ था, तो इसलिए भी जो ये दिन है इसको विशेष माना जा रहा है। हालांकि आमतौर पे लोग माँ गंगा को गंगा दशहरा से जोड़ते हैं, लेकिन गंगा सप्तमी के दिन चूंकि आगमन हुआ था बनारस में, यही वजह है कि इस दिन को चुना गया है। जैसा कि काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है उसके CEO ने हमें बताया कि क्यों आज का ही दिन ये चुना गया था। तो अब वो पूजा अर्चना की जो विधि है, जो विधि मैं बताना चाह रहा था सुरभि, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और प्रधानमंत्री पहले जल से, फिर दूध से, फिर फूल से माँ गंगा का स्वागत कर रहे हैं, माँ गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से आरती करेंगे और आरती करने के बाद प्रधानमंत्री निकलेंगे। तो ये जो तस्वीर है, जिन तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना की तस्वीर दिख रही है, उस तस्वीर में प्रधानमंत्री अलग अलग तरीके से जो पूजा की पद्धति है उस पद्धति को पूरा कर रहे हैं। और ये बेहद ही अहम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं वाली बात है प्रधानमंत्री के साथ। जो 2014 में उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गंगा घाटों की अगर ही बात कर लें तो इतना ज़्यादा कई सारे घाटों पर काम हुआ है, जिसकी मतलब तस्वीरें बताती है कि किस किस तरह का काम हुआ है। चाहे वो नमो घाट का नए तरीके से जीर्णोद्धार हो, या फिर दशाश्वमेध घाट, या तमाम तरह की चीज़ें, या फिर जिस क्रूज़ को हम देख रहे हैं सामने में, उस क्रूज़ पे भी अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो उसकी शुरुआत उन्होंने की, और आज की तारीख में पर्यटन का एक बहुत विशेष केंद्र बना है। बताया ये जाता है कि कुछ श्रमिकों से भी मिलेंगे, कुछ नाविकों से भी मिलेंगे। हालांकि अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि दशाश्वमेध घाट पे मिलेंगे या नमो घाट पे मिलेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री चूंकि निषाद जो समुदाय है उनके लोगों से मिलेंगे, कुछ नाविकों से मिलेंगे। और बनारस की बात करें तो तकरीबन 1 लाख नाविक है यहाँ पे बताया जाता है, और उससे जो घाटों पर जो है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, और जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनका जो है नौका विहार कार्यक्रम जो है उन्हीं के माध्यम से संपादित होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का उनसे मिलना एक अलग तरीके का संदेश जाता है, और उस संदेश को यहाँ पे थोड़ी देर बाद शायद देखने को मिले। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज उनसे भी मिलेंगे, लेकिन इन सब के पहले माँ गंगा